बंगाली युवा मंच चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आप सबका स्वागत। पूरे रांची को और पूरे झारखंड को जिस सांस्कृतिक उत्सव का हमेशा से इंतजार रहता है वो है बांग्ला सांस्कृतिक मेला। ये मेला केवल बांग्ला संस्कृति को प्रदर्शित नहीं करता है, झारखंड के साथ में बंगाल का जो मेल है, चाहे वो खान पान में हो, पहनावे में हो, त्योहार पर्व के माध्यम से हो, एक दूसरे का पूरक। और शुरू से झारखंड के एक विस्तृत इलाके में हम कह सकते हैं कि पूरे राज्य में जो सबसे ज़्यादा स्थानीय भाषा बोली जाती है वो बंगला है। वो आप संथाल परगना के पाकुड़ साहेबगंज से शुरू करेंगे और एकदम कोलार के अंतिम छोर बारागोड़ा तक जाएंगे तो ये संपूर्ण इलाका बांग्ला भाषा एक सामान्य भाषा के तौर पर उसका प्रयोग होता है। चाहे वो बंगाली समुदाय से जुड़े लोग हों, चाहे वो हमारे जो यहाँ के जो मूलवासी हैं, जो विभिन्न जातियों के जो आदिवासी हैं, चाहे वो मुंडा हो, चाहे वो हो, चाहे संथाल हो, भूमिज हो, इन सब की भाषा भी जो बोलचाल की भाषा है वो बांग्ला ही है। और इसलिए ये संपूर्ण एक हम कह सकते हैं कि सम्मिश्रण है भी ये बांग्ला संस्कृति। इस बार भी हम लोग इस मेला का आयोजन आप जिस स्थल पे हैं उस स्थल पे कर रहे हैं, भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान, जिसका नामांकन हम लोग किए, जो परिसर है वो वर्ण परिचय, क्योंकि वर्ण परिचय का रचयिता विद्यासागर जी का जीवन का, उनके कार्यकाल के, उनके काम का संपूर्ण हिस्सा झारखंड के ही जो जामताड़ा जिला है उसके कर्माटाण में। आज उस स्टेशन का नाम भी विद्यासागर स्टेशन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी जब देश के आज़ादी के लिए उन्होंने जो रामगढ़ में 1939 में जो उन्होंने समझौता विहीन सम्मेलन किया था, वो भी हमारे रामगढ़ में। आज़ाद हिंद फौज का भी गठन यहीं से हुआ और नेताजी का अंतर्ध्यान जो जब वो विदेश गए देश के स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाने के लिए, वो गोमो स्टेशन से हुआ। इसलिए गोमो स्टेशन का भी नाम आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन। एक लंबा इतिहास रहा, इसीलिए यह मेला अपने आप में कुछ विशिष्ट पहचान के साथ हमेशा खड़ा रहता है। इस बार भी 9, 10, 11 मई हम लोग इस मेला का यहाँ आयोजन कर रहे हैं। मेला का शुरुआत प्राचीनतम जो हमारा पूजा स्थल है यहाँ पर दुर्गा बाड़ी, इसका इतिहास लगभग 175 साल का, वहाँ से यह प्रभात फेरी शुरू होगा। और प्रभात फेरी के साथ साथ जब हम लोग यहाँ पर आएंगे, विवेकानंद पथ परिक्रमा करते हुए, जिसको हम लोग HB रोड कहते हैं, वो विवेकानंद पथ होते हुए हम लोग यहाँ पर सम्मिलित होंगे और उसके बाद यहाँ ध्वजारोहण होगा। हमारा एक थीम सॉन्ग है, उसकी प्रस्तुति होगी।
साथ में उलूद ध्वनि और शंख ध्वनि, जो किसी भी उत्सव का सूचना का जो शंख बजाकर होता है, उसका एक प्रतियोगिता होगा। और तत्पश्चात हम लोग शाम की तरफ बढ़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है कि वो मेला का शुभ उद्घाटन यहाँ पर करेंगे और उसके बाद बहुत प्रतिष्ठित संस्था डांसर्स गिल्ड का प्रस्तुति होगा और मोहुल बैंड का भी सांस्कृतिक प्रस्तुति होगा। दूसरे दिन हम रांची शहर के बहुत प्रतिष्ठित जो कलाकार हैं, जिसको हम लोग आर्टिस्ट कहते हैं, उनके द्वारा यहाँ पर स्पॉट पे पेंटिंग बनाया जाएगा। साथ साथ शाम को हम लोग सबको ही जानते हैं, बांग्ला साहित्य के एक मजबूत हस्ताक्षर रहे हैं समरेश बसु, उनका भी शतवार्षिकी चल रहा है। उनके ऊपर में साहित्य सभा होगा 5:30 बजे से। और उसके बाद उस दिन के मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा ने अपनी स्वीकृति दी है, उनकी उपस्थिति होगी। तीसरे दिन जब समापन का दिन होगा तो बहुत सारे बच्चे बच्चियां, वो विभिन्न समुदाय के होंगे, उनके द्वारा चित्रांकन प्रतियोगिता होगा। उस दिन भी साहित्य संसद रखा गया है। एक और मजबूत हस्ताक्षर नृपेंद्रनाथ चक्रवर्ती जी हैं, उनका भी जन्म शतवर्ष चल रहा है। उनकी भी कविताओं की पाठ होगी। और उसके बाद उस दिन के मुख्य अतिथि के तौर पर कला संस्कृति मंत्री सुदीप कुमार जी रहेंगे यहाँ पर। और फिर समापन एक बहुत रंगारंग कार्यक्रम के साथ हम लोग करेंगे। इस मेले में बांग्ला साहित्य का स्टॉल होगा, जिसमें बांग्ला साहित्य के से जुड़े तमाम अच्छे लेखकों की उनकी किताबें रहेंगी। खान पान, बांग्ला खान पान, मूलवासियों का खान पान की भी व्यवस्था यहाँ पर रहेगी। साथ साथ जो परिधान है, जो जिसको हम लोग कह सकते हैं हैंडीक्राफ्ट्स है, कई तरह के रंग बिरंगे स्टॉल यहाँ पर सजे। यही इस मेला का उद्देश्य भी रहता है। पूरे दिन भर एक आनंद मेला की तौर पर हम लोग यहाँ पर जुटे रहते हैं और सबकी उपस्थिति से यह मेला अपने आप में एक विशिष्ट होता है। आप सब जानते हैं कि हम लोग जो भी झारखंड के मूलवासी आदिवासी सदियों से एक साथ रहते आए हैं और उसका स्पष्ट आपको अभिव्यक्ति इस मेला स्थल में मिलेगी। हमारा मंच का नाम, चूँकि 9 तारीख रविंद्र जयंती भी है, इसलिए हम लोगों ने मंच का नाम गीतांजलि मंच रखा, क्योंकि पहला नोबेल पुरस्कार भारत में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था और इसी गीतांजलि जो काव्य संग्रह है उसी से मिला। तो इसलिए मंच का भी नाम हम लोगों ने गीतांजलि मंच रखा। यही हमारे तरफ से आप सबको जानकारी देनी थी और आगे कुछ आपके सवाल होंगे। हमारा हमेशा से निःशुल्क मेला होता है और चूंकि हम चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, हम हर मेला का आयोजन एक नोबल कॉज से करते हैं। इस बार का हमारा जो कॉज है, वो जो भी यहाँ से हम लोगों के पास में धन संग्रह होगा, वो संपूर्ण धन थैलेसेमिया पेशेंट के उपचार के लिए दिया जाएगा।
क्योंकि थैलेसीमिया एक गंभीर बीमारी है जो बच्चों को होती है और इस बीमारी को हम लोगों को हराना है। यहाँ कई तरह के आपको स्लोगन्स मिलेंगे जिसमें हम थैलेसीमिया से लड़ने का प्रण लेंगे, शपथ लेंगे। यहाँ रक्तदान शिविर भी होगा 10 तारीख और 11 तारीख को। साथ साथ हमारा जो ये परिसर होगा उसमें लगभग 150 मनीषी जो बांग्ला साहित्य के साथ जुड़े रहे हैं उनका भी चित्र प्रदर्शनी हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। यही इस मेला का विशेषता है। दादा, स्टॉल्स कितने होंगे और कहाँ से स्टॉल्स लगाने वाले आ रहे हैं? देखिए, मूलतः हर झारखंड के लगभग जमशेदपुर से आ रहे हैं, धनबाद से आ रहे हैं, पुरुलिया से आ रहे हैं, कोलकाता से आ रहे हैं, बांकुड़ा से आ रहे हैं, दुर्गापुर से आ रहे हैं। लगभग 20 स्टॉल आएंगे और रांची के भी स्टॉल हैं उसमें। तो मिला जुला के पैन झारखंड का ये एक फोकस है। संघ प्रतियोगिता भी होगा क्या? संघ ध्वनि प्रतियोगिता और उलू ध्वनि प्रतियोगिता और चित्रांकन प्रतियोगिता है। ये 3 प्रतियोगिता है। उसमें प्राइज भी है क्या? निश्चित तौर पर प्रतियोगिता है तो जो प्रथम द्वितीय तृतीय तो रहेगा ही। स्टॉल जो होंगे निःशुल्क होंगे या उसका कोई शुल्क? नहीं, स्टॉल का चार्ज है हमारा, क्योंकि ये निःशुल्क एंट्री के साथ साथ इतना बड़ा आयोजन में एक आर्थिक पक्ष तो रहता ही। टाइमिंग क्या होगा? टाइमिंग मूल जो आपको जो शाम का कार्यक्रम होगा वो 6 बजे से शुरू होगा और ऐसे दिन भर के कार्यक्रम आपको यहाँ पर जो कार्यक्रम सूची आपको मिली है उसमें अंकित है। महिला समूह को भी आने का निमंत्रण दिया गया है जो ट्राइबल क्षेत्र से हैं। महिला पुरुष संस्कृति महिला और पुरुष में बंटवारा नहीं करती। आप देखेंगे कि जो हमारा प्रभात फेरी होगा महिला की संख्या उसमें ज़्यादा होगी पुरुषों के तुलना।